लोग चंद्रयान 3 को कह रहे थे स्लो। नासा ने खोला राज तो सन्न रह गए। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी इसरो को लेकर कि इसरो के पास वो पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री से सीधा अर्थ की सतह से चंद्रमा की सतह तक यानी कि लूनर सरफेस तक अपना रॉकेट भेज सके। नासा ने यह बताया कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था मंगल पर, मार्स पर अपने रोवर्स, अपने स्पेसक्राफ्ट, सारी चीजों को भेजने के लिए। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था नासा ने जब बताया तो लोग सन्न रह गए दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी नासा ने इस्तेमाल की थी मंगल पर जाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाला है सिर्फ चांद तक पहुंचने में। यानी कि इसरो जो है वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है चांद पर उतरने के लिए। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो पहली बार नहीं, तीसरी बार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के लैंडिंग क्रैश से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात ये हो रही है कि धरती से चंद्रमा तक, चंद्रमा की सरफेस तक चीजों को भेजने का जो तरीका इस्तेमाल किया है इसरो ने, उसकी बात हो रही है। जिसे लोग स्लो कह रहे थे वो असल में बहुत ही एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स से रिलेटेड, यानी कि एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी से रिलेटेड एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सिर्फ ऐसी एडवांस कंट्री की एडवांस स्पेस एजेंसी कर सकती है जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज और साथ में विजडम भी हो। देखिए दोस्तों, नॉलेज विदाउट विजडम इज नथिंग, ये याद कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अगर हम मानवों को, मानव जाति को दूसरे ग्रहों तक लेकर जाना है और लंबी दूरियां तय करनी है, अभी तो सिर्फ चंद्रमा की बात हो रही है, इसके बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर, अलग अलग ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। इवन हमारे वैज्ञानिकों ने, धरती के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से, और अभी जो नया टेलीस्कोप निकला है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके माध्यम से ऐसे ग्रहों को भी खोज लिया है जहां पानी मौजूद है, जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स में गिने जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के जैसे प्लैनेट्स में जिनका कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और फिजिक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस को एकदम सटीक रखना होगा। बात जब डायरेक्ट रॉकेट फायर की आती है अर्थ के सरफेस से सीधा लूनर सरफेस में जाने के लिए, सीधा रॉकेट को ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डालने की, ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी कि वो हाईवे जिसकी आखिरी मंजिल चंद्रमा होता है, तब नासा ये खुलासा करता है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी है और वो उस रॉकेट से चांद पर सीधे अपने एस्ट्रोनॉट्स को या अपने इक्विपमेंट को भेज देता है। लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा लगता है। बट बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। नासा ये कहता है कि नासा के पास चांद तक पहुंचने के लिए तो ताकतवर रॉकेट मौजूद है, लेकिन नासा को अगर मंगल तक जाना होता है या इसके आगे यात्रा करनी होती है तो कोई रॉकेट डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता। उसे भी फिर इसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि वो मेथड जिससे रॉकेट जो है उसे उस डायरेक्शन में गोल 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 घुमाया जाता है, अर्थ की परिक्रमा कराई जाती है उस ऑर्बिट में, उस कक्षा में और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है। और बिल्कुल वो ही इफेक्ट पैदा होता है जैसा चलती ट्रेन से जब ट्रेन धीमी होने लगती है और हम प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ हम जब दौड़ के उतरते हैं तो हमारे अंदर ट्रेन की मूवमेंट की एनर्जी भी आ जाती है, उसकी मोमेंटम भी आ जाती है, तो उससे उसको स्पीड मिलती है। ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ लीजिए एक मैग्नेट है जो अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा है अभी एट प्रेजेंट चंद्रयान 3 को। और उसके बाद जो है जो साइंटिस्ट हैं वो बेहद सटीक कैलकुलेशन करके एकदम परफेक्ट टाइम पे अपने सीमित फ्यूल को, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल लेकर के जाते हैं, तो सीमित फ्यूल को बहुत सही टाइम पे सटीक ड्यूरेशन के लिए बर्न करते हैं अपने इंजन को ऑन करके, और जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री को, जो हमारा चंद्रयान, उसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हैं जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। और इवेंचुअली टारगेट ये रहता है कि 5 ऑर्बिट जंप करने के बाद चंद्रयान को सीधा ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा। यानी कि जब ये गोल घूम करके पृथ्वी के पास आता है तब यहाँ पर अर्थ बाउंड ऑर्बिटल मनूवर करने के लिए जो अर्थ बाउंड फायरिंग की जाती है, उसमें जो इंजन है उसको चालू किया जाता है थोड़ी देर के लिए ताकि उसकी ऑर्बिट का जो घेरा है वो बड़ा होता चला जाए। अभी एट प्रेजेंट वो 4th ऑर्बिट में है और 25 जुलाई को इसको 5th ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। इन 5 ऑर्बिट में गोल गोल घूमने के बाद बिल्कुल एक स्लिंग की तरह इसे गोल गोल घुमा के सीधा फायर किया जाएगा और ये सीधा फिर ल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके इसे मूवमेंट दिया जा रहा है रादर देन पूरा फ्यूल को बर्न करके। अब यहां पर इसरो आगे क्यों निकल गया? देखिए, जितनी बार जो देश ये चीज करेगा, इस सिस्टम से किसी सैटेलाइट हो या किसी लैंडर को लैंड करवाएगा मून की सरफेस पे, तो उसे एक सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करने का ज्ञान हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा रियल टाइम, और उसके बाद वो लंबी दूरी की यात्राएं परफेक्टली कर पाएगा। ध्यान रखिएगा किस तरीके से हो रहा है, एक बार फिर से आपको बताते हैं क्यों ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसरो ये कर रहा है और बार बार प्रैक्टिस कर रहा है इस टेक्नोलॉजी की। इसरो का चंद्रयान 3 स्लो नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इससे हम मंगल पर और उसके आगे भी जा सकते हैं दोस्तों आने वाले भविष्य में। ध्यान से सुनिएगा कैसे हो रहा है ये सब। 15 जुलाई 2023 को
पहली ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया गया था चंद्रयान 3 को, जिसकी पेरिजी जो थी वो 173 किलोमीटर थी और अपोजी जो थी वो 41,762 किलोमीटर थी। अब ये पेरिजी क्या है और अपोजी क्या है? जब हम एक सर्कल बनाएंगे, अभी सर्कल तो नहीं है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घुमाया जा रहा है चंद्रयान को, ताकि वो गोल गोल घूम के उसके अंदर एक स्पीड जनरेट हो जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करके। तो जो एक गोला है, जो घेरा है, इसका जो सबसे समीप बिंदु है धरती से, उसे पेरिजी कहा जाता है और सबसे दूरस्थ बिंदु जो है इस सर्कल का, इस घेरे का, उसे एपोजी कहा जाता है। तो पहला ऑर्बिट जो हमारा था वो 173 किलोमीटर पेरिजी पास वाला और 41,762 जो था किलोमीटर एपोजी था। उसके बाद 17 जुलाई को जैसे ही ये धरती के करीब आया, 173 किलोमीटर के पेरिजी में आया, अब इस ट्रैक यानी कि ISTRAC यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु, ये इसरो का एक ऑफिस है, स्टेशन है, जहां से हर सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च के ऊपर ट्रैकिंग की जाती है और यहीं से वो बटन दबा जाता है जो हमने आपको बताया, स्ट्रेटेजिक, जो एकदम सही टाइम पे जो इंजन को चालू करने का काम था। तो जब पहली ऑर्बिट में दूसरी ऑर्बिट में उसे भेजना था 17 जुलाई 2023 को, तब क्या किया गया? ये जैसे 173 किलोमीटर के पास पहुंचा, तब अर्थ बाउंड ऑर्बिटल मनोवर सेकंड नंबर का किया गया और उस दौरान थोड़ी देर के लिए इंजन को चालू किया गया और जो 173 किलोमीटर के पास में पहुंचा था उसे थोड़ा पुश करके 226 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, जिससे उसकी पेरिजी जो थी वो 226 हो गई और उसकी एपोजी जो थी वो 41,000 के ऊपर पहुंच गई। उसके बाद ऐसे ही किया गया थर्ड ऑर्बिट में 18 जुलाई को और तब 51,000 दूर तक पहुंच गया था हमारा चंद्रयान। और अब कल 20 जुलाई को चौथी ऑर्बिट में सक्सेसफुली इसको एस्टैब्लिश कर लिया गया। इसकी पेरिजी जो है वो 233 किलोमीटर है और एपोजी जो दूरस्थ पॉइंट है वो 71,353 किलोमीटर हो चुका है। अब पांचवा मनूवर होने वाला है, पांचवा अर्थ बाउंड मनूवर, अर्थ बाउंड ऑर्बिटल मनूवर। तो ये जो है होने वाला है 25 जुलाई 2023 को। अर्थ बाउंड कहने का मतलब धरती से किया गया वो चेंज, मनूवर यानी कि चेंज, ठीक है, ऑर्बिट में, तो उसे कहा जाता है अर्थ बाउंड मनूवर। और इसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंजन्स को यहाँ पृथ्वी पे बटन दबाया जाता है, आइस ट्रैक नाम का जो ऑफिस है बेंगलुरु में, वहां से। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पांचवें ऑर्बिट में जब पहुंच जाएगा तब उसे डाला जाएगा और इस तरीके से जब पांचवा ऑर्बिट क्रॉस करने के बाद में से ल्यूनर ट्रेजेक्ट्री में डाला जाएगा, तब क्या आपको बात बता रहे हैं। चांसेस ये हैं कि जुलाई 31 की रात और अगस्त 1 की एकदम सुबह सुबह ये जो है मनूवर किया जाएगा और चंद्रयान 3 को 5th ऑर्बिट से सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया जाएगा इस रात को। और उसके बाद प्लान ये है कि फिर ये वहां से पहुंचने के बाद में लूनर जो ऑर्बिट है उसमें इंसर्शन के लिए फिर से आईएस ट्रैक से बटन्स दबाए जाएंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेगा और फिर वहां गोल गोल वहां पे लूनर ऑर्बिट का चक्कर लगा के धीरे धीरे जब 100 बाई 100 यानी कि एपोजी और पेरोजी 100 किलोमीटर की हो जाएगी, 100 बाई 100 की पेरोजी, अपोजी और पेरोजी हो जाएगी लूनर ऑर्बिट में, उसके बाद वहां से लैंडर को अलग करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके बाद लैंडर जो है धीरे 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 नीचे उतरेगा और वहां करेगा। तो इसके लिए सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों, ये जो मून है ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, पृथ्वी के इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो हर बार चेंज हो रहा है। आप इस बात को देखिए और उसमें सटीक कैलकुलेशन करना कि पहले उसको पृथ्वी के अराउंड ही घुमा रहे हो 5 बार, फिर उसके बाद उसको सही डायरेक्शन दे रहे हो अकॉर्डिंग टू वो प्लेस कि चंद्रमा जो है जहां पर होने वाला होगा उस जगह को कैलकुलेट करना और फिर वो वहां पहुंचेगा तब उसे उसकी ऑर्बिट में इंसर्ट करना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब ये मान के चलिए जो पुराणों और वेदों में बताया जाता था कि हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने करेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए थे, लगभग वही दिमाग हमारे साइंटिस्ट इसरो के आज लगा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सोचिए कि जो चंद्रयान है वो 42 दिन में पहुंचेगा। भाई आपको बता दें चंद्रयान 2 48 दिन में पहुंचा था, भले वो क्रैश लैंड हो गया। या 42-43 दिन में पहुंचेगा हमारा जो चंद्रयान 3 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भेजा जा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सुदूर अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डायरेक्ट रॉकेट भेजने की क्षमता तो नासा अमेरिका के पास भी नहीं है मंगल ग्रह तक की। तो समझ गए आप इस बात को। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। याद रखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।